स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चला था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट के तहत हमारा यूनिट नंबर 3 में हमारा जो अंतिम व आखिरी टॉपिक है वह है समनाभिकीय है। यहाँ हम बात करते हैं विषम नाभिकीय CO और NO की हम द्विक परमाणु अणुओं की बात करने वाले हैं। अब देखिए हमारे जो द्विक परमाणु अणु है समनाभिकीय की पहले बात करेंगे, उसके अंतर्गत हमारे 9 से 10 एग्जाम्पल है, उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, बहुत ईजी। अगर आप समझ के करते हैं तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है इनमें से। बात करते हैं हाइड्रोजन अणु या आयन की बात करते हैं, मतलब हमें एक कैसा अणु बनाना है, हाइड्रोजन आयन प्लस वाला। अब देखिए आयन बनता है किस प्रकार से, अगर किसी भी परमाणु से आप एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो बचा हुआ क्या लगता है, उसे प्लस का चिन्ह लगता है, उसी को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो इसको हम 1s1 के द्वारा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी देता हूँ या इसको H+ बनाता हूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 0। या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, हाइड्रोजन आयन। या इसको क्या कह सकता हूँ, प्रोटॉन कह सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो सिर्फ मैंने एक परमाणु के, मुझे अणु बनाना, अणु क्या होता है, 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। जब अणु बनाऊंगा मैं H2+ बनाता हूँ, या इसको बना देता हूँ, इसको इस प्रकार से बनाता हूँ, इस प्रकार से। मैंने तो केवल ये बना किस प्रकार से, वो बना है H+B H से। ये तो खाली है, पर ये खाली नहीं है ना, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ होगा ना, एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है 1। क्वेश्चन आप इसको पूछ सकता है, H2+ आयन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉन्डिंग ऑर्डर की बात करते हैं, बंद क्रम की अगर बात करें, फॉर्मूला होता है बैंड एनर्जी। और अब इसकी बात करोगे ना, ये 0 होता है, और बंद देखा जाए तो वैसे 1 है। वैल्यू निकालोगे तो बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, इसमें 0.5 आ जाता है। ठीक है, और ओब्बो के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार, ओब्बो, जो ऊर्जा होती है वो कुछ ऊर्जा आपको H+ आयन की इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से दिखाई दे जाएगी, H2+ की इस प्रकार से आपको ऊर्जा दिखाई दे जाएगी। अगर मैं बात करूं किस बंद को कुछ इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, ये बंद। जब हम बात करें इस बंद की, ये बंद बहुत ही क्या होता है, दुर्बल होता है। कैसा बंद होगा, ये दुर्बल बंद होने वाला है। अगर आप बंद की ऊर्जा की बात करोगे, 61 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बंद की बात करोगे, बंद होता है 0.6। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन परमाणु था। ठीक है, अब हम जो अगला बात करेंगे, हम करेंगे हाइड्रोजन अणु की बात करें। किसकी बात करने वाले हैं, हाइड्रोजन अणु की बात करने वाले। देखिए जब हम हाइड्रोजन अणु की हम अगर बात करने वाले हैं, तो देखिए एक हाइड्रोजन, जैसे हमने H+ की बात, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, परंतु जब हम हाइड्रोजन के 2 अणु जब ऐड करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये H और H से मिलकर बना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, अगर बात करोगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और बात करें तो इसमें ऊर्जा आरेख को आप किस प्रकार से दर्शाओगे, जहाँ यहाँ पर आप कर लेना 1 कर लेना, उसके अंतर्गत 1 था यहाँ पर। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 2 अणु हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर नहीं किया तो वहाँ पर आप 1 कर लेना, यहाँ पर 2 हो जाते हैं। ठीक है, और आगे इसमें और बात करें
तो ऊर्जा और बंध की अगर मैं बात करूं, देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता था ना, जो था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रहा था, इसके कारण इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अणुचुंबकीय। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अणुचुंबकीय हो जाती है। अगर बात करें इसमें ऊर्जा की, वो हो जाती है 104। कौन की बात करोगे वो हो जाता है 0.74 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करने वाले हैं। बात करेंगे हाइड्रोजन प्लस या हीलियम और हीलियम की बात करने वाले। ठीक है, एक बार देखिए बनने वाला सभी के लिए सेम ही है, सेम ही बनने वाला है। अगर हम बात करेंगे किन किन, अभी तक हमने दो की बात की है, एक तो हमने हीलियम से हाइड्रोजन 2+ की बात की है, एक अभी तक हाइड्रोजन की बात की है। हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन और हीलियम या हीलियम 2+ की बात करने वाले। ठीक, इन दोनों की बात करने वाले हैं। अब देखिए इसको बढ़ते किस प्रकार से वो देख लीजिए, क्योंकि पीछे हमने एक मिस्टेक की है, उसको सही कर लेना। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं इसकी हीलियम से हाइड्रोजन प्लस आयन की अगर बात करोगे, 2 की आयन की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपको कितना दिखाई देता है, एक ही दिखाई देगा। कितना दिखाई देता है, एक। तो इसमें भी आप एक भरते हैं और इसी के अंदर भी एक भरते हैं, बाकी जैसे खाली है वैसे खाली रहते हैं। ठीक है, ऐसा है वैसा खाली रहेगा। अब हमने ये किसके लिए बना लिया है, ये मैंने बना लिया है H2+ के लिए बना लिया है। अगर मैं अलग और बनाऊँ, हीलियम के लिए भी बना लेता हूँ मैं, सॉरी हाइड्रोजन के लिए आयन के लिए भी बना लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे इसको, इस प्रकार से नए बना लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको इस प्रकार से। ठीक है, सेम चीज़ें सेम ही रहने वाली है। थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, परमाणु सेम रहने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या रहने वाला है, सिग्मा फर्स्ट। ठीक है, वापस इसमें इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं ना। हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले एक इसमें भरा जाएगा, फिर एक इसमें भरा जाने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल 2 आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे, इसकी भी बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको 2 डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसको अच्छे से एक बार फिर से नोट डाउन कर लेना। अब देखिए हम जो बात करेंगे वो हाइड्रोजन व हीलियम की बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करोगे, टोटल इसमें अणु कितना होता है, 1 होगा। हीलियम की बात करोगे तो कितने होते हैं, इसके अंदर 2 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, इसके अंदर 3 होने वाले हैं। ठीक है, कितने आने वाले इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगर हीलियम का भी आप लिख रहे हो तो देखिए हीलियम की अगर H+ की बात करोगे, उस स्थिति के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, मतलब अगर इसका 1s2 है तो इसको 1s1 के रूप में लिख लूंगा। ठीक है, अगर बात करें एक और हीलियम इसमें अटैच और हो रहा था, वो तो 1s2 में होगा। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो ये किसके रूप में लिखा जाएगा, हीलियम 2+ के रूप में। ठीक है, देखिए जब हम इसमें एक बात देखने को मिलती है हमको कि जब मैं इसकी भी बात करूँ या इसकी भी बात करूँ, इस स्थिति के अंदर भी जो 1s2 है वो पूर्णतः भरा हुआ होता है। इसके अंदर भी अगर बात करोगे तो एक हीलियम का अणु +2 भरा हुआ होगा। जब ये भरा हुआ होता है तब इस प्रकार का हम क्या बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनता है उसकी बात कर लेते हैं। जब इस प्रकार का हम कक्षक बना रहे होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बनने होते हैं ना, देखिए किस प्रकार से बनेंगे। पहले सभी के अंदर एक एक भर दीजिए आप। ठीक है, फिर हमें एक और बनना है तो इसी के अंदर ही भरते हैं हम एक और उसको, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसके अंदर भी 3 बनने हैं ना हमको, तो इसके अंदर तो 2 भरे ही हुए हैं और एक इसके अंदर और भर देना। अब देखिए ये था हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास है, ये आएगी हमारे पास
इसकी वैल्यू आती है, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। जैसे मैं बॉन्ड ऑर्डर की जब जैसे बात करता हूँ, किसकी बात करूँगा, बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ ऐसे ही, तो सूत्र लगा लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी ए बॉन्ड एनर्जी बटा 2। इसकी वैल्यू हमारे पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे 3 है, अगर पर इसको मैं विभाजित करूं तो इसको 2 1 में इसको विभाजित करके पढ़ा देता है, क्योंकि 1 मैंने कहा है, इसमें बच्चे कितने 2, तो इसको वापस सही लिखोगे तो कितना आता है, हमारे पास 1 आता है। 1/2 0.5। ये सिमिलर टू किसके हो जाता है, ये वैल्यू हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाती है। जब हमने H2+ साइन पढ़ा था उसके लिक्विड सिमिलर हो जाता है, तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। यह भी बंध क्या होने वाला है, दुर्बल होने वाला है। परंतु जब मैं ऊर्जा की बात करता हूँ, किसकी, ऊर्जा की, थोड़ा नया लिख लेते हैं इसको, ऊर्जा की बात करोगे तो इसमें 10 ऐड हो जाते हैं और ये बनाता है 71 किलो कैलोरी। ठीक है। और जब हम बंध की बात करोगे आप, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, और बात करोगे इसमें तो थोड़ा इसमें चेंज कर, सॉरी, इसकी जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है वो होती है 108 होती है। कितनी होती है, 108 होने वाली है। ठीक है। इसके बाद हम अपना स्टार्ट क्या करेंगे, चौथा अणु स्टार्ट करने वाले करते हैं, वो बात करेंगे हीलियम+2। क्या हीलियम+2 का निर्माण हो पाता है या नहीं होता, वो देखते हैं। देखिए, जब हम हीलियम की बात करते हैं ना, हीलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखोगे तो इस प्रकार से लिखा जाता है 1s2। अगर हम 2 हीलियम के अणु की जब बात कर लोगे आप, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अगर मैं इस रूप में इसको बनने का प्रयास करूँ तो नाम नहीं लिख रहा हूँ, अब नाम लिख रहा हूँ। ठीक है। अगर इसमें बनने का प्रयास को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन तो बनने हैं, तो देखिए 2 इसमें भरे जाएंगे, 2 इसमें भरे जाएंगे, 2 इसमें भरे जाएंगे और 2 इसमें भरे जाएंगे। अब जो ऊपर वाला होता है ना, वो होता है अस्थायीकरण, नीचे वाला होता है स्थायीकरण। छोटा ही टॉपिक है ये, बिंदु है। ऊपर वाला क्या होता है, अस्थायीकरण होता है, नीचे वाला स्थायीकरण होता है। जो अस्थायीकरण है और स्थायीकरण है वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित। क्या कर लेते हैं, संतुलित। जब एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे ना, तब इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। देख ले भी लेते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी, एंटी बॉन्ड एनर्जी बटा 2। बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे तो उसकी वैल्यू 2 है। एंटी बॉन्ड एनर्जी की बात करो उसकी वैल्यू 2 है। 2 से फिर 0, 0 में 2 का भाग दिया तो 0 आएगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है, H2 अणु ओगो के सिद्धांत से H2 अणु नहीं बनाता है, हीलियम-2 अणु का निर्माण नहीं करने वाला है। हीलियम-2 अणु का निर्माण नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके लिए बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके लिए 0 होता है। की बात करने वाले हैं। देखिए, लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। 3 पर आता है, आपको पता है 1s2 और 2s1। ठीक है। अगर बात करें एक लिथियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जब लिथियम 2+ आयन का निर्माण कर लेता है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे इसके अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, इसमें ऊर्जा स्तर में इसको बनना पड़ेगा पहले तो। ठीक है। किस प्रकार से बढ़ते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, इसके लिए हम बनाते हैं, इसको 2 बनाते हैं। देखिए, ठीक है, नाम आप लिख लेना इसका। एक तो ये बनाएंगे, एक बनाने वाले ही है। ठीक है। 2 बना लेते हैं इसके अंतर्गत। 6 बनने ना टोटल। क्योंकि पहला अगर बात करोगे तो पहला अगर भरोगे इस प्रकार से भरा जाएगा। ये लीजिए, जहां हमने हीलियम+2 की बात की थी उसके कारण उसकी तरह ये तो कोई काम आने वाला है नहीं, निम्न वाला। थोड़ा ऊपर बात करें, इसको के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, के द्वारा भी, या के डैश के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब बच्चे कितने, 4 तो इसके अंदर भरती हैं। अब बच्चे हमारे पास कितने, 2 बच्चे हैं। 2 को हम कैसे भरते हैं आपको पता है, एक इसके अंदर भर दीजिए, एक इसके अंदर, और ये 2
इस प्रकार से भरे गए हैं। ठीक है, 2 किसके कैसे भरे गए हैं, इस प्रकार से भरे टोटल गए हैं। ये टोटल 4 है हमारे पास, 4 मैंने ऐसे भर दिया है, जो बचे हुए 2 मैंने इस प्रकार से इनको भर दिया है मैंने। अब देखिए बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, बॉन्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, किसी बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं, तो देखिए बॉन्डिंग वाले कितने हैं, और अगर बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग कितने हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। तो ये बॉन्डिंग वाले टोटल है इसके अंदर 4, 2 और 2 ये 4 होते हैं। एंटी बॉन्डिंग वाले 2 हैं, 2 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा 2, 2 में से 2 का भाग दोगे तो टोटल आएगा 1। कितना आता है इसके अंदर, 1 आता है। अगर बात करते हैं इसमें बंध कोण की, बंध लंबाई की बात करिए, और किसकी बात करते हैं, बंध ऊर्जा की, बंध लंबाई बंध ऊर्जा की बात करते हैं, एंगस्ट्रॉम होती है। और 24.14 क्या होती है, किलो कैलोरी पर मोल क्या होती है, इसकी ऊर्जा होती है। क्या होती है इसकी बंध लंबाई, इसकी होती है 2.67 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी इसकी क्या होती है 2.40 या 14 क्या होती है किलो कैलोरी पर मोल इसकी होती है। ये हमारे पास है लिथियम अणु की हमने बात की है। हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अगले की बेरिलियम 2 की बात कर लीजिए। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने हीलियम वाला पढ़ा है वैसे बेरिलियम वाला आपको बताने का प्रयास करूँगा, इससे समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए जब हम बात करेंगे ना बेरिलियम की, तो बेरिलियम के अंतर्गत भी क्या होगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखिए कैसे, ये वाले सिमिलर सी, इस प्रकार से सिमिलर स्थिति बनने वाली है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, और यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों भर जाएंगे, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन दोनों भर जाने वाले हैं। और जब आप इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग और स्थानीयकृत विस्थानीकृत रूप ये दिखाई देगा आपको। एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी और बॉन्डिंग एनर्जी की जब बात करते हैं हम यहाँ पर, तो दोनों में कितनी देखने मिल जाती है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 और 4 देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हमें भाग भी 2 का देना होता है, तो 0 ही आता है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, 1 में 4 है तो 2 में कितने होने वाले हैं, 8 होने वाले हैं। ये हमने पहले लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। इसके आगे जो द्विपरमाणुक है, तो जटिल द्विपरमाणु अणु है, उनकी बात हम अगले नए लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तब तक ये जो सिमिलर अणु है इनके बारे में अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और कोई मन के अंदर डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।